दुनिया भर में कोरोना के खौफ के बीच मुकम्मल लॉकडाउन जारी। 700 के पार हुई मरने वालों की तादाद। 24 घंटों में 14 से जायद मुस्बत मामलों की मुल्क भर में तस्दीक। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा। बंदिशों के बीच गुजरा 29वां दिन। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जम्मू कश्मीर में जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान का उधमपुर जिले का दौरा। जिले में तिब्बी सहूलियात का लिया जायजा। कोरोना मामलों में कमी लाने के लिए इंतजामिया हर महाज पर तैयार। फारूक खान। श्रीनगर में नुमाइश के दौरान तलबा ने दिखाया दमखम। जदीद आलात तैयार कर इंतजामिया को पहुंचाई जाएगी राहत। अस्पतालों में जदीद आलात हो सकते हैं इस्तेमाल। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मरकजी सरकार और एलजी इंतजामिया से की अपील। अकलीती तबकों की तरह सिख फिरके के लोगों को भी दी जाए रिजर्वेशन। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में मजीद 20 कोरोना टेस्ट मुस्बत साबित होने के बाद इस वायरस में मुब्तला केसों की मजमूई तादाद 427 पहुंच गई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट करते हुए नए मुस्बत मामलों की तस्दीक की। रोहित कंसल के मुताबिक आज 20 टेस्ट मुस्बत साबित हुए, जिनमें 19 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, जहां अब कोरोना मुतासरीन की तादाद 370 तक पहुंच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि एक केस जम्मू सूबे से सामने आया है, जहां इन केसों की कुल तादाद 57 तक जा पहुंची है। मुल्की लॉकडाउन के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन के 29वें रोज लोग बदस्तूर घरों में महसूर हैं और वादी के शुमाल जनूब में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर ठप है। इंतजामिया के अहकामात पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके नतीजे में श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ अजला में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। वादी के अतराफ व अकनाफ में लॉकडाउन का असर देखने को मिला, ताहम चंद मकामात पर लोगों की आवाजाही नजर आई, जहां पूछताछ के बाद ही लोगों को चलने फिरने की इजाजत पुलिस इंतजामिया दे रही है। वाज़ेह रही कि भारत में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 21,500 हो गई है, जबकि 700 से जायद अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,85,500 से जायद हुई है। दुनिया भर में 200 से जायद ममालिक में मुतासरीन की तादाद 26,61,000 से तजावुज कर गई है, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। दीगर अजला की तरह जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग में भी आज 29वें रोज सख्त बंदिश आयद रही, जिस दौरान आज मुसलसल 5वें हफ्ते तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जिले में इंतजामिया की जानिब से जहां पहले ही मुख्तलिफ इलाकों को रेड जोन करार देकर सिक्योरिटी सख्त की गई है, वहीं अब इन इलाकों में सख्त बंदिशें भी आयद हैं। जिले में आज सख्त बंदिशों के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तमाम मकामात पर नजर आए। इधर शोपियां, कुलगाम और पुलवामा जिले में भी इसी तरह की सूरत हाल आज 29वें रोज बरकरार रही। वहीं जिला शोपिया में आज पुलिस ने कई दुकानों को सील कर उनके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई अमल में लाई जब इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी कर तिजारती सरगर्मियां शुरू की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के मुशीर फारूक अहमद खान ने आज जिला उधमपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान एलजी के मुशीर को जिले में किए गए इंतजामात के हवाले से तफसीली जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है और मकामी सतह पर तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। बैरून रियासत मजदूरों की वापसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया उन तमाम लोगों की वापसी को मुमकिन बनाने और उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए कोशा है। जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, जैसे सब लोग जानते हैं कि हमारे डॉक्टर साहिबान और उनके साथ जो उनका पैरामेडिकल स्टाफ है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हर एक जगह की, जिसको हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान लीड करते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और फिर पुलिस का स्टाफ जो डायरेक्टली हर वक्त मैक्सिमम एक्सपोजर जो है उसका पुलिस का जो हमारे जवान और ऑफिसर्स जो ग्राउंड पे खड़े हैं उनका आप खुद ही देखते हो, क्योंकि उनको हर वक्त सड़क पर रहना पड़ रहा है।
देखिए, लॉकडाउन किसी की मर्ज़ी और किसी के मूड के ऊपर नहीं लगता है। लॉकडाउन जब लगाया गया था तो एक पूरा सोच उसमें थी, उसमें पूरा एनालाइज़ किया गया था सिचुएशन को। बड़े जो इसमें बड़े एक्सपर्ट्स थे उनकी राय ली गई थी, कंसल्ट किया गया था और उसके बाद ये लॉकडाउन। अब इसमें जो रिलैक्सेशंस होनी हैं वो भी उसी तरीके से होनी है। ये मैकेनिकल नहीं होगा कि 3 तारीख आ गई लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। उसका भी पूरे तरीके से देखा जाएगा कि क्या लॉकडाउन खोला जाना चाहिए, अगर खोला जाना चाहिए तो किस किस एरिया में खोला जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहबान हैं वो इसको सारा वो देख रहे हैं कि किसको कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो अपनी जगह के ऊपर पूरा वो देख रहा है। हमारे जो लेबरर्स बाहर हैं, हमारे करीबन 67,000 प्लस लेबर बाहर है हमारा, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। उनका भी एक एक का नंबर और नाम हमारे पास आ चुका हुआ है और उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी जहाँ जहाँ पे भी वो हैं उनकी हर तरह की तकलीफ़ को देखा जाए। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में कायम शौकत अली इंडोर स्टेडियम को इंतजामिया ने कोविड-19 वेलनेस सेंटर में मुंतकिल करने का फैसला किया है। ज़िले में टेस्टिंग और तिब्बी सहूलियात में फौरी तौर इजाफा किया जाए, इसके लिए महकमा सेहत ने स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया है। इंतजामिया के मुताबिक वेलनेस सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी भी तैयार है। हम यहाँ पे टेमीफिल यूज़ करते हैं और एजिथ्रोमाइसिन, HCQ, यही एक कॉकटेल सड़ा बनी हुई है जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो प्रिवेंशन है। इसमें एहतियाती सबसे बड़ी दवाई है। सोशल डिस्टेंसिंग एक है, हैंड वाशिंग है, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स जैसे मास्क, आप और मैं भी मास्क लगा के हुए हैं। ये सारी ज़रूरी चीज़ें, इनका एहतियाती 4 चीज़ें गिनी हुई हैं, ये एहतियात ज़रूरी है। उस लेडी का बेसिकली वो टेस्ट यहाँ नहीं हुआ, वो चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर में हुआ है और वो एडमिट भी हुई है। अब ये है कि वो रहने वाली बारामूला की ओल्ड टाउन की है, इसीलिए शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसका टेस्ट चेस्ट डिजीज़ में क्लियर कर दूँ, उसका टेस्ट जो है चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में हुआ है और वो एडमिटेड भी हुई है। श्रीनगर में आज जिला इंतजामिया की जानिब से एक नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें बैरूनी रियासत से आए तलबा भी शामिल हैं। नुमाइश में इन तलबा ने जदीद आलात तैयार कर अपने फ़न का मुजाहिरा किया। तलबा की जानिब से तैयार किए गए जदीद आलात कोविड-19 की लड़ाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिन्हें मौजूदा सूरत हाल में अस्पतालों में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जिन्होंने तलबा की इस कोशिश को खुशाइंद कदम करार दिया। नुमाइश के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले नौजवानों को एजाज से भी नवाजा गया। तो नर्सेज और जो डॉक्टर्स हैं वो अपने ऑफिस में रह के इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक स्टैंड है, देखिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हो रिमोटली, तो वो बात भी कर सकता है और देख सकता है कि वार्ड में क्या हो रहा है। इसी तरीके से जो ये स्पेसेस प्रोवाइड की गई है, इसके थ्रू ये दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं, खाना पहुँचा सकते हैं। ऑल टुगेदर इसका फ़ायदा ये है कि ये नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स कोविड-19 पेशेंट्स का और नर्सेज और डॉक्टर्स का मिनिमाइज़ कर देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड देम, वी नीड नर्सेज एंड डॉक्टर्स टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स, दैट्स ऑल। जी, मेरा नाम मोहित निसार है और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है UVRC मास्क। ये एक ऐसा मास्क है जो वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मास्क साबित हुआ है। तो फिर इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फिल्ट्रेशन चेंबर और ये नॉर्मल मास्क पार्ट। तो फिर जो ये फिल्ट्रेशन चेंबर होता है, इसके अंदर UV LED बल्ब और एक्टिवेटेड कार्बन होता है। जो UV LED बल्ब होता है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस आते हैं, जो उनकी आउटर लेयर होती है, लिपिड या फॉस्फोलिपिड लेयर, तो फिर ये उनको डिसॉल्व कर लेता है। जो चैलेंज आज हम फेस कर रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से, और हर दिन नए नए इश्यूज उसमें आ रहे हैं, नए नए कंसर्न आ रहे हैं, उसके साथ ज़रूरी भी है कि जो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम है वो भी इमर्जिंग रहे और उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए उस किस्म की इनोवेशन रहें। इसी कड़ी में एक पहल श्रीनगर में की गई, जिसमें हमारे बेहतरीन जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने आगे आके ऐसे इनोवेटिव मॉडल बनाए जो ट्रीटमेंट में, फूड डिलीवरी में या बाकी जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, सर्वेलेंस हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, मास्क हैं या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उसमें काफ़ी हद तक एक लोकल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए वो सक्सेसफुल हुए हैं। सब जिला अस्पताल टंगमर्ग में लॉकडाउन के दौरान रजाकाराना तौर काम कर रहे नौजवानों के लिए इंतजामिया ने आज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। प्रोग्राम में रजाकाराना तौर तिब्बी माहिरीन ने नौजवानों को मुफीद मशवरे दिए। इस दौरान रजाकाराना तौर पर काम करने वाली तंजीमों से वाबस्ता नौजवानों को भी
इंतजामिया ने मुतहरिक रहने को कहा ताकि आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाने के दौरान खुद को भी वो महफूज रख सके। ये एक्चुअली हम कुछ वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे हैं। कल से बैच वाइज हमने वॉलंटियर्स बुलाए हैं। कल भी हमने ऑलमोस्ट 20 वॉलंटियर्स को, आज भी ऑलमोस्ट 10 वॉलंटियर्स को, ये कुछ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कल यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, हम इनको थोड़ा ये कोविड जो 19 जो आजकल पैंडेमिक फैला हुआ है उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए एंड हाउ दे शुड बिहेव इन द कम्युनिटी। क्योंकि हमने तो अपना काम, मतलब हेल्थ तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन जब तक हमें कम्युनिटी और ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम ये चेन ब्रेक नहीं कर पाएंगे। वॉलंटियर्स का रोल इसमें ये है, जब हमारी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, जब केसेस बढ़ जाएंगे, खुदा ना करे, तो उसमें हमें ये बंदों की ज़रूरत पड़ सकती है उस टाइम पे सर्विलेंस के लिए। तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ ही रहेंगे उस टाइम। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ब्रेक करनी है चेन को। चेन जितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगी उतनी कम्युनिटी ठीक रहेगी। राजौरी के साथ साथ सरहदी जिला पुंछ में भी माह सियाम की आमद पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने उलमा इकराम और दीगर मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें लॉकडाउन को कामयाब बनाने और इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी पर अमल पैरा होने पर तबादला ख्याल हुआ ताकि मोहलिक मर्ज से अवाम को रोका जा सके। इधर आज जिले में जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात नजर आए, वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेकर अवाम से मजीद ताउन की अपील की। माह रमज़ान के दौरान दूसरी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिहाज से कल हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हमारे उलमा हजरात हैं उनके साथ और हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग भी हुई, और उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जिस तरह से हमारा PHE डिपार्टमेंट है कि लोगों को पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से हमारा बिजली महकमा जो है उसको कि किस तरीके से हमने अगर अपना रिशेड्यूल करना है कि जिससे लोगों को सुबह जो है सहरी के टाइम पर और शाम को इफ्तारी के टाइम पर जो है बिजली मिल पाए, सो उसके लिहाज से भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको डायरेक्शन दी गई हैं। इसी तरीके से मार्केट चेकिंग के लिए टीम्स भी कंस्टिट्यूट की गई हैं ताकि लोगों को एक्सेसिव चार्ज भी न किया जाए। जम्मू कश्मीर में अगरचे कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ताहम जनूबी कश्मीर की जिला पुलवामा को अब इंतजामिया ने कोविड पॉजिटिव फ्री जिला करार दिया है। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज लोगों को सेहतियाब होने के बाद उन्हें घरों के लिए भी रवाना किया जा रहा है। जिला अस्पताल पुलवामा से भी कई मरीज शिफायाब होकर रवाना हो चुके हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में आने वाले मरीजों की तादाद गुज़श्ता दिनों के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो काम किया है और ऊपर वाले के जो दुआओं से जो हम अभी कह सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट एक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बीमारी ख़त्म हुई है। लोगों को वैसे एहतियात बरतने जैसे पहले बरत रहे थे। लोगों के ताउन से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यहाँ पर काम किया है उसकी वसातत से ही यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हुआ है कि हमारे पास अभी नए पेशेंट पिछले 2 से ज़्यादा हफ्तों से नहीं आ रहे। श्रीनगर में आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खाकरोबों ने इनफरादी एहतजाज कर जम्मू कश्मीर पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस के अहलकारों ने मज़कूरा मुलाजिम को ज़द-ओ-क़ूब किया और ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जानिब से जारी किया गया कर्फ्यू पास मानने से भी इनकार करके उनको काम से रोका गया। मज़कूरा मुलाजिम के अहले खानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह समेत LG इंतजामिया से अपील की है कि वो मामले की तहकीकात करें और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इधर गुलिस्तान न्यूज़ ने जब पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की तो आखिरी इतलात मिलने तक पुलिस इंतजामिया से कोई रब्ता नहीं हो पाया। इसका जो कर्फ्यू पास इशू हो गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको भी फाड़ा और इसकी टांगे, बाजू, पीछे से कमर आप देख सकते हैं, आपके पास वीडियो मौजूद होगा। दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सोचिए समझिए, आपके घरों की सफाई भी यही करता है और आपके डंडे भी इसी को खाने पड़ते हैं। ऐसे चोन वुच वर्दी ते सोरे की वुचुक अम पत कर तुम जबरदस्त लाठी चार्ज अस पे बे सुनुक यह कर्फ्यू पास चटित वन मे बच्चे जबरदस्त सीरियस मे वन अमिस बच्चे सुन जिम्मेवार कुछ बहुत गवर्नमेंटस अपील कर यह गो कर्फ्यू पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिवान यह कर्फ्यू पास तमिस तुन वैल्यू की। जनूबी कश्मीर में पादशाह बाग गुजरबस्ती सागाम कुकरनाग के लोगों ने महकमा दही तरक्की व पंचायत राज महकमे से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मुतलका महकमे ने सागाम से गुजरबस्ती तक एक राब्ता सड़क को मुकम्मल करने में गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया है, जिसकी वजह से इलाके की एक बड़ी आबादी मुश्किलात के दौर से गुजर रही है। इस ज़मन में आज मकामी लोगों ने मुतलका हुकाम से अपील की कि इलाके में बन रही सड़क के काम में सुरत लाई जाए ताकि वक्त मुकर्ररा पर काम पूरा कर लोगों को राहत मिल सके। यह वुडर यप कि गोड़ मसल कतल
बे ये बंड गज गसन सरसै जी बे मसला ज्यादा पान तेल रोड शूब ये बंड तो कदल जो गसन अब्दुलरहमान, हम गुजर बस्ती यहाँ में रहते हैं। 10-15 गारे हमको रोड शोड कुछ नहीं है। हमको बीमार जब हो जाते हैं हम रात को चारपाई पर लाते हैं इस रास्ते से। हमारी डिमांड इतनी है कि हमको रोड क्लियर होनी चाहिए। जब ठेकेदार के पास पैसा होगा वो खर्चाएगा, जब गवर्नमेंट ने पैसा ही नहीं दिया वो कहाँ जेब से तो नहीं देगा ना। हमको यहाँ पर कलवट ज़रूरी था, वो कलवट दिया ही नहीं। रोड थोड़ा आगे किया, थोड़े पीछे किया, हमारा रोड पल्डिंग रह गया ऐसे ही। सर अभी काम अंडर प्रोसेस चल रहा है, फेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, फेज सेकंड चल रहा है। ये देखो आगे चल रहा है। इसमें भी क्रॉसिंग नहीं लगा है, क्रॉसिंग भी प्लान में रखा है, बांध भी लगाएंगे। जो लोगों का मुतालबा होगा वो करेंगे।